हेलो एवरीवन। हमारा आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हमने मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन खत्म कर लिए थे। हम बात करते हैं एओडी। देखिए एओडी में पढ़ना क्या क्या होता है, मैंने कुछ टॉपिक्स आ लिखे हैं। इस सारे टॉपिक्स को क्या करना है, इसी में कवर करना है। पहला मैंने लिखा है रेट मेजर या फिर रेट ऑफ चेंज इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एरर्स या फिर अप्रोक्सीमेशन, टेंजेंट नॉर्मल्स, मैक्सिमा मिनिमा, कुछ थ्योरम्स होंगे इंपॉर्टेंट, कॉन्केविटी एंड इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह हम पढ़ते हैं इसमें, और एक लास्ट बचेगा मोनोटोनिसिटी, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आज कवर करने हैं और हम आज जो बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आज क्लास में रेट ऑफ मेजर और एरर्स अप्रोक्सीमेशन खत्म कर ले हम लोग, कुछ क्वेश्चन के साथ में थोड़ा बहुत इसका जो भी थ्योरी होगी उसको, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको कवर करने हैं। तो पहले हम बात करते हैं रेट मेजरमेंट की, सॉरी रेट मेजरमेंट, हाँ मेजर की या फिर रेट ऑफ चेंज की। एओडी में हम इसी बात करते हैं। देखो क्या होता है कि थोड़ा बहुत शायद ये जब फिजिक्स स्टार्ट होती है तो बेसिक जो मैथ्स होता है फिजिक्स के लिए, वहां पे चीजें बात होती हैं इन सब चीजों की, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं कि रेट मेजर क्या होता है। तो क्या होता है, डी वाई अपॉन जो डीएक्स होता है, इसी को हम रेट मेजर कहते हैं। कैसे कहते हैं, देखो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, रेट मेजर। देखो क्या होता है, जैसे हमसे किसी ने पूछ लिया कि वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम क्या है, डी अपॉन डी टी, क्या वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, या फिर रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन, और क्या बात कर लें, रेट ऑफ चेंज एनीथिंग, मतलब वेलोसिटी में। तो ये जो चीजें होती हैं इसे रेट ऑफ चेंज बोल देते हैं, रेट ऑफ चेंज हम लोग बोलते हैं, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये सारी चीजें हम यहां से निकालते हैं, और भी चीजें निकलती हैं। तो मैं वहां पे क्या बताना चाह रहा हूं, मैं वहां पे ये बात क्या कर रहा है, ये डीवी अपॉन डीटी बात कर रहा है कि क्या रेट ऑफ चेंज इन वी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी चीज का, किसी जैसे सर्कल हो गया उसका एरिया अगर मान लो, जैसे डी ए अपॉन डी टी भी लिख लो, अगर लिखना चाहो तो डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। किसी सर्कल का एरिया इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमको फाइंड करना होगा। कोई सर्कल दे रखा है या फिर कोई स्फीयर दे रखा है, उसका कुछ वॉल्यूम होगा, वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो कर रहा है इंक्रीज, तो किस रेट ऑफ चेंज से, मतलब किस हिसाब से चेंज हो रहा है, या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो किस हिसाब से हो रहा है, रेट ऑफ चेंज बताना है मुझे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कि भाई होता है ना कि मान लो कोई सर्कल है ऐसा, कुछ समय पे एनी टाइम कुछ ऐसा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो पूछ रहा है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो पूछ रहा है इसी का रेट ऑफ चेंज बताओ, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये कैसा चेंज होता रहा होगा, क्या होगा चेंज करने का, मतलब कि 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा होगा, सॉरी मीटर स्क्वायर के हिसाब से चेंज होगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से चेंज हो रहा होगा, कैसे चेंज हो रहा है, या डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, कि बढ़ रहा है, हो सकता है घट रहा हो, बढ़ ना रहा हो, सर्कल के एरिया का हो सकता है घट रहा हो, बढ़ ना रहा हो, तो किस रेट ऑफ चेंज से बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, वो सब चीजें हम यहाँ पे मेजर करते हैं, ठीक है। अभी देख लो आगे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो एक क्वेश्चन उठाते हैं, हो सकता है उस क्वेश्चन से चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पे लिखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट, नोट डाउन क्लियर क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी, लिख भी देता हूं चाहे तो, डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन अपने पास, डिस्प्लेसमेंट पूरा लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ अ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी, एट टाइम टी, टी में स्मॉल टी है, एट टाइम टी is expressed ठीक, क्वेश्चन जरूर लिखना क्योंकि इसमें आज मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। एज व्हाट, एस इक्वल टू क्या रखा अपने पास, 1 बाई मतलब हाफ है, हाफ टी क्यूब। क्वेश्चन लिख के मैं इसको रिपीट भी कर दूंगा
ताकि कुछ अगर नहीं समझ में आ रही होगी तो वहां से देख लेना क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन, कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन को ऐसे लिखता हूं हाफ में। ठीक है, डी है मतलब ये बोल रहा डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं। एक्सेलरेशन पूरा लिख दूंगा, कहोगे क्या हो गया ये एक्सेलरेशन। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन एट द टाइम, फाइंड द एक्सेलरेशन एट द टाइम व्हेन द वेलोसिटी vanishes, at the time when the velocity vanishes, मतलब tending to zero, velocity is tends to zero, vanishes means। ठीक है, ऐसा भी लिख दिया मैंने। ओके और कुछ ऑप्शन कुछ देर का ऑप्शन दे रखा हुआ लेकिन कोई मतलब नहीं, इसका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बार क्वेश्चन देख लो पूरा, क्वेश्चन मैं रिपीट भी करता हूँ, बोल भी देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ अ पार्टिकल एट अ टाइम t is expressed as s equal to half t cube minus 60। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा गिवन है। फिर कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन एट द टाइम व्हेन द वेलोसिटी वैनिशेस, मतलब वेलोसिटी क्या हुई एकदम, मतलब लगभग जीरो, ऐसा कुछ खत्म हो रही है, खत्म हो गई मान लो। ठीक है, जैसे उसमें दे रखा हुआ ब्रैकेट में कि वेलोसिटी टेंड्स टू जीरो। ठीक है, क्या बात करना हमको, एक्सेलरेशन फाइंड करना। देखो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीज अपने गिवन है, वो लिख देते हैं। ठीक है, कहा गया मेरा मार्कर, बहुत आराम से पढ़ते हैं, वो जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, टाइम ले रहा कोई दिक्कत नहीं। एस इक्वल टू क्या दे रखा अपने पास 1/2 टी क्यूब है माइनस 60 दे रखा हुआ है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अगर थोड़ा सा फिजिक्स पढ़े हो गए कि डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं, मुझे वेलोसिटी मिल जाती है। मतलब अगर मैं बात करूं वेलोसिटी क्या होती है, डी एस इक्वल टू डी टी होता है। ठीक है, तो इसको जब मैं एक बार वो कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा, क्या जाएगा 1/2 3 टी स्क्वायर माइनस 6 आ गया, बराबर। ये क्या आ गया अपना वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब अगर वेलोसिटी को मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे क्या एक्सेलरेशन मिल जाएगा, जो मुझे फाइंड करना है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, पता होगा फिजिक्स में, तो डीवी अपॉन डी टी। ठीक है, जब इसको एक बार और मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे यहां से 1/2 तो अपने पास ऑलरेडी था ही, 3 हो जाएगा, ये बाहर आएगा 6 हो जाएगा इंटू 60, ये 0 हो जाएगा। तो यहां से ए क्या आ जाएगा अपने पास 3t आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ गई, यहां से 3t आ गई। चलो इतना तो बात खत्म हो गई, इतना समझ में आ गया। यहाँ का डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिल गई, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन में फाइंड करना है, बट क्या कह रहा है कब फाइंड करना है, व्हेन द वेलोसिटी वैनिश, जब ऐसा टाइम पे जब वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब ये चीज देखना है कैसे जीरो हो जाए। अगर मैं छोटा सा डायग्राम बनाना चाहूँ मैं यहाँ पे, एक सेकेंड, कि मान लो कुछ है, जैसे पार्टिकल जा रहा था, ऐसा कुछ जा रहा था, यहाँ कोई पार्टिकल था, ठीक है, ये जा रहा होगा, तो एक टाइम पे आगे क्या हो गया, वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे कह रहा है कि ये जीरो होगी वेलोसिटी, वेलोसिटी वहां पे क्या होगी, जीरो होगी। कब, ये तो जब स्टार्टिंग में था तो टी इक्वल टू जीरो था, जब टी इक्वल टू कहां पहुंचा होगा, कुछ टाइम दे रखा होगा, कुछ टाइम दे रखा है, एक क्वेश्चन देखने दे रहा मुझे, नहीं टाइम पे नहीं दिखा अभी, चलो देखते हैं। ठीक है, अभी निकालना है कब होगा। तो देखो क्या करते हैं, ये जो है वेलोसिटी जीरो हो गई, यहाँ देखते हैं, देखो वेलोसिटी जीरो हो गई, ये चीज यहाँ देखो गौर करो आप, कह रहे वेलोसिटी जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो हो गई तो मतलब इट मीन्स क्या कह रहा है कि मुझे ये इक्वल टू जीरो पुट कर दिया मैंने, क्या हाफ 3t स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी जीरो हो गई, उस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई, लिखा हुआ यहाँ पे, तो मैंने जीरो पुट कर दिया वेलोसिटी को, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकल आएगी कुछ टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा टी की वैल्यू आ जाएगी 2, मतलब 2 सेकंड पे क्या हो जाएगा, सेकंड। ओके, टाइम नहीं दे रखा है पर मैंने सेकंड यूनिट नहीं देखा हुआ, बट मैंने सेकंड में देख लिया, लेट कर लिया कि सेकंड था वो, तो 2 सेकंड पे 2 सेकंड पे क्या हुआ, वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो रही है, तो टी इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
और क्या पूछ रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन एट द व्हेन क्या लिखा, एक्सेलरेशन एट व्हेन द वेलोसिटी वेनिसेस। ठीक है, जब वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो खत्म हो गए, तो वेलोसिटी जब खत्म हो गई तो टाइम क्या था अपने पास, 2 सेकंड था। उसी टाइम पे मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है। देखो 1 × 3t निकाल दिया मैंने, एक्सेलरेशन तो निकाल लिया, तो टाइम नहीं पता था मुझे, लेकिन अब पता चल गया टाइम क्या है, 2 सेकंड है। तो यहां से मैं क्या कर दूंगा, A = 3 × 2, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, एक्सेलरेशन 6 आ जाएगा। यूनिट कुछ नहीं देखे तो यूनिट्स लिख देना ऐसे डायरेक्टली, और यूनिट दे रखा होगा, मान लो जैसे मान लो मैंने सेकंड ले रखा है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या जो भी दे रखा हो यूनिट, उस हिसाब से लिख लेना। ठीक है, तो ये कुछ छोटा सा एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ करना नहीं है। कहो तो एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज एक्सप्रेस्ड एस इक्वल टू समथिंग समथिंग था। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन एट व्हेन द वेलोसिटी वेनिशेस, मतलब वेलोसिटी इज टेंड्स टू जीरो, जब वेलोसिटी क्या होगी, टेंडिंग टू जीरो या टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, तब मुझे बात करना है इसके एक्सेलरेशन की। ओके, ये क्या रखा था, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को अगर मैंने डिफरेंशिएट किया एक बार तो मुझे वेलोसिटी मिलती है, इसे फिजिक्स में सर ने बता रखा होगा, बेसिक जब मैथ्स पढ़ा रहे हो फिजिक्स में। और फिर क्या हो जाए, वेलोसिटी को मैं डिफरेंशिएट करूं, मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो मुझे फाइनली एक्सेलरेशन तो चाहिए था। तो मैंने A = 3t निकाल दिया, ये क्या हुआ, एक्सेलरेशन आ गया, जो बोल रहा था ये, डन। लेकिन एक चीज कह रहा था कि वेलोसिटी जब खत्म हो जाए तब की बात करना है। तो कोई पार्टिकल चला होगा, तो मान लो यहाँ पे क्या हुआ, वेलोसिटी खत्म हो गई, मान लो मैंने बोला V = 0 हो गया लगभग, तब लेकिन मुझे टाइम नहीं पता था किस टाइम पे V = 0 हुआ। तो वो टाइम को मेजर करने के लिए जहां वेलोसिटी थी वहां मैंने क्या कर, जीरो रख के चेक कर दिया कि किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हुई होगी। तो मैंने निकाल लिया t = 2 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो हो गई। सेकंड मींस यूनिट दे रखा था, बट मैंने लेट कर लिया। तो मैंने t = 2 पे देखा कि वेलोसिटी जीरो हो रही है, इट मींस ये वही टाइम है जब मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है। उस टाइम पे मैंने t की जगह 2 रख दिया, तो आंसर मेरा क्या गया, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर जो भी यूनिट दे रखी हुई वो। ठीक है, तो ये बेसिक सा यहाँ पे क्वेश्चन था, जो कि आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसको मैं हटाता हूँ, पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लेना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा इसमें देखना, थोड़ा फिजिक्स का अगर बेसिक तुम लोगों ने देखा होगा तो कुछ चीज और चीज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, लिखा हुआ ऑन द कर्व। क्वेश्चन मैं पूरा लिख देता हूं। क्वेश्चन है अपने पास एक और, सेकंड क्वेश्चन मान लो, ऑन द कर्व। कर्व क्या रखा है, x³ = आई थिंक 2y दे रखा है, 12y, सॉरी 12y। डन। फाइंड द इंटरवल ऑफ वैल्यूज ऑफ x। कह रहा है क्या, फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल of values of x, of values of x for which the abscissa changes। abscissa तो पता है ना, abscissa x एक्सिस को कहते हैं। ठीक है, which क्या बोला, abscissa changes, ठीक, at a faster rate, at a faster rate, as a faster rate than the odd rate। ऑड रेट पता होगा, y एक्सिस कहते हैं। तो क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, क्वेश्चन सिमिलर होंगे। क्वेश्चन क्या होंगे, मैं जो बता रहा हूँ क्वेश्चन, हो सकता है तुमने कहीं और किसी वीडियो में देकर रखा होगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं क्वेश्चन में बना के लाया, क्वेश्चन कहीं से ही आया है, जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर कहीं किसी टेक्स्ट बुक का या किसी कॉम्पिटेटिव बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, कहना है कि ऑन द कर्व x³ = 12y। ठीक है, इस कर्व में क्या करना है, फाइंड द इंटरवल ऑफ वैल्यूज ऑफ x for which the abscissa changes at fast, क्या लिखा, फास्टर लिखना चाहिए था,
एट फास्टर रेट देन द ऑर्डिनेट, देन इतना हो गया। तो देखो क्या होगा, यहाँ बात क्या हो रही है, सबसे पहले देख लेते हैं गिवन क्या है अपने को। कह रहा है रेट ऑफ क्या लिखा है, एब्सिसा चेंजेस एट अ फास्टर रेट। एब्सिसा ज्यादा तेज रेट चेंज हो रहा है एज अ कंपेयर टू ऑर्डिनेट। मेरा मार्कर कहाँ चला गया, ऑर्डिनेट एक्स। तो गिवन में क्या क्या लिखूंगा मैं, गिवन में क्या दिख रहा है मुझे, शायद तुम लोग को भी दिख रहा होगा, गिवन में दिख रहा है मुझे कि जो डी एक्स है डी टी एब्सिसा का रेट ऑफ चेंज, मतलब चेंज होने वो क्या है, फास्टर है डीवी अपॉन डी टी से। ये चीज तो गिवन हो गया, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले क्या होगा इन क्वेश्चनों में, एओडी क्वेश्चन में क्या किया करो, सबसे पहले वो चीज मेंशन किया करो, वो चीज नोट डाउन किया करो जो चीज हमको क्या है गिवन है। आफ्टर दैट हम फाइंड करते हैं कि क्या हमको चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए। ठीक है, ये चीज गिवन हो गई, इस गिवन से ये सारा खेल है। अब देखो कल को मैं क्या कर दूं, कल को अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन डी वाई अपॉन डी टी इज ग्रेटर देन 1 आ गया, डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या मुझे मिल गया, डी एक्स अपॉन डी टी इज ग्रेटर देन 1, ये चीज आके यहां से मिल गई। ठीक है, अब इसको मैं करता हूं क्या, डिफरेंशिएट, तो क्या आ जाएगा ये विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, सॉरी वाई आ गया ना, सॉरी सॉरी सही आ रहा है ये क्वेश्चन, देखो जरा मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने यहाँ, एक सेकंड देना मुझे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई सही है, तो ये क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट के 3x² इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, और ये क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है ना, हाँ चलो, तो यहां से dx अपॉन डी वाई क्या है, ग्रेटर देन 1 है, dx अपॉन डी वाई ये क्या आ जाएगा, कुछ गड़बड़ तो एक बार फिर से नोट डाउन कर लूं मैं, मुझे बार बार कंफ्यूजन लग रहा है, कुछ गड़बड़ किया है मैंने यहाँ पे। चलो ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सब सही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां हो रहा था मुझे, सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं अगर डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू निकालना चाहूँ क्या मिल जाएगी, 12 अपॉन 3x², मतलब 4 अपॉन x² मिल गया। डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या मिल गई, 4 अपॉन x², तो यहाँ रख दूंगा मैं अगर इस चीज में, क्या जाएगा 4 अपॉन x² ग्रेटर देन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या मिल गया, 4 इज ग्रेटर देन x², 4 इज ग्रेटर देन x²। ठीक है, साथ साथ चलते रहना तब समझ आएगा कहां से कहां लिखा है। 4 इज ग्रेटर देन x² आ गया, मीन्स अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि सही लिखा ना, हाँ चलो, तो यहां से कर दूं मैं x² माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, चलेगा चलेगा, बहुत बढ़िया। तो यहां से क्या आ गया, x माइनस 2 और x प्लस 2 आ गया, ग्रेटर देन 0 चलेगा, तो मीन्स क्या हुआ, x बिलोंग्स टू क्या हो गया, -2 to 2 आ जाएगा यहाँ से, ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, यही हमसे पूछा गया था। तो एक बार मैं बोल रहा हूँ साथ साथ चलने को, इसलिए कि हो सकता है मैंने कुछ यहाँ लिख दिया, कुछ यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ कुछ लिख दिया, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ये यहाँ से यहाँ आ गया, इसके बाद से मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, इसीलिए बोल रहा था साथ साथ चलने का, ताकि बीच में ब्रेक न हो जाने के, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन काफी नॉर्मल था, मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। कह रहा कि ऑन द कर्व x³ इक्वल टू 12y, ऐसा कुछ कर दे रखा था, फाइंड द इंटरवल ऑफ वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यू जो निकालनी है उसका एक इंटरवल, पर्टिकुलर इंटरवल चाहिए था, फॉर विच एब्सिसा चेंजेस एट अ फास्टर रेट देन ऑर्डिनेट, जहां पे एब्सिसा क्या हो रही है, फास्टर रेट के साथ चेंज हो रही है इन कंपेयर टू ऑर्डिनेट। गिवन ऐसा कुछ था बस, गिवन क्या था मेरे पास, ये था dx अपॉन dt इज ग्रेटर देन dy अपॉन dt, तो गिवन था वहां पे, तो मैंने उसी को यूटिलाइज यूज करके dx अपॉन dy की एक तरह से इनइक्वलिटी यहाँ पे मैंने चेंज बना ली है, तो dx अपॉन dy ग्रेटर देन 1 आ गया यहाँ से। अब फिर क्या होगा, यहाँ से मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, तो मुझे dx अपॉन dy की वैल्यू मिल गई, उस वैल्यू को यहाँ पुट करके मैंने डायरेक्टली से क्या किया, मैंने इनइक्वलिटीज को सॉल्व करके मैंने एक पर्टिकुलर इंटरवल फाइंड कर लिया x का, जो मुझे आंसर चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी क्या करो, पॉज करके नोट डाउन करो, एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं इसी में ही। ठीक है, फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। मैं इसको जरा हटा देता हूँ।
ठीक है, तब से इसको पॉज करके नोट डाउन करो। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ दस बोर्ड पे। एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर लो, मैं बोल देता हूँ, अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो समझ जाना क्या है। आराम से बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ वाटर इज poured if water is poured into an inverted hollow cone, ठीक है, एक लाइन बोल रहा हूँ, एक वर्ड की लिखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। whose semi vertical angle 30 degree such that its depth डेप्थ के बाद मैंने ब्रैकेट में एक चिन्ह लिखा हुआ है कि मेजर्ड अलोंग एक्सेस, ठीक है, ये भी मेजर वहां पे मेंशन कर लेना, मेजर्ड अलोंग एक्सेस, ठीक है, इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस when the depth is 24 सेंटीमीटर। तो जरा सा मैं कोन बनाना चाहूंगा यहाँ पे, शायद थोड़ा सा और हम लोग रिलेट कर पाओ इसको, थोड़ा सा आर्ट मेरी बहुत अच्छी है इसीलिए, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे कोन बनाया, ठीक है। और क्या कह रहा था, कोन में क्या कह रहा था, पानी है कुछ, क्या है, पानी है ये, पानी। अब दो तीन चीज में गौर कर लो, और मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ पानी आ भी रहा है, पानी डाला भी जा रहा है इसमें, ठीक है, पानी हम भर भी रहे हैं, डाल भी रहे इसमें, ठीक है। अब क्या चीज है, अब कुछ चीजें दे रखी उनको समझ लेते हैं क्या कह रहा है, कि देखो क्या है कि 1 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या लिखा है, डेप्थ बता रहा है इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो डेप्थ को मैं मान लेता हूँ h, ये जो h है along the axis कहते हो h है, ये मैंने इसको h मान लिया, इसको मैंने h मान लिया। अब देखो एक चीज और यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं मैंने मिस कर दिया था, सेमी वर्टिकल एंगल। देखो सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है, देखो वर्टिकल एंगल क्या होता है, ये चीज, ये जो एंगल होता है, ये पूरा एंगल वर्टिकल एंगल होता है। सेमी वर्टिकल मतलब इसके ये आधा हिस्सा वाला एंगल, ये हाफ एंगल जो इधर है, एक सेकेंड रुकना, ये जो एंगल ये वाला कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा हुआ है, ठीक है। अब इतना बना लिया तो मैं क्या करता हूँ, यहां से एक रेडियस भी कन्वर्ट कर लेता हूं, मैं आर लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। मुझे क्या दिख रहा है, ये 90 डिग्री, मैंने इसको एंगल भी देख लिया। ये सब क्यों कर रहा हूँ, सब काम आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ये क्या होगा, सॉरी ये नहीं, ये 90 डिग्री हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं काम आएगा ये, ठीक है। अब क्या देखते हैं हम लोग, और क्या बचा हमारे पास, अब क्या बचा, ये हो गया। तो डी एच अपॉन डी टी दे रखा है अपने को 1 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ से, डी एच अपॉन डी टी क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा हुआ है, ठीक है। ये चीज गिवन है, इसको दिमाग में बैठा रहना। ये क्या नाम है, ये थोड़ा सा जो डायग्राम बनाया वो ये बना लो, ठीक है। दो चीज हो गया। अब एक चीज देखना, अब मैं आर और एच में रिलेशन निकालना चाहता हूँ, आर और एच में, तो मैं एक चीज लिख लेता हूँ यहाँ पे, शायद तुम लोगों को समझ आ जाए कि हाँ मैं क्या बात कर रहा हूँ या क्या लिखा है मैंने। अगर देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो मैं क्या अगर इसको आर अपॉन एच इक्वल टू 10-30 दिख रहा है क्या मुझे, आई थिंक। तो यहां से मुझे आर अपॉन एच इक्वल टू 1/√3 दिख जाएगा, नहीं दिख जाएगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा, एच की वैल्यू क्या मिल जाएगी, √3r मिल जाएगी, या फिर r की वैल्यू लिखना चाहो तो मैं h अपॉन √3 लिख सकता हूं, h है ये चीज दिख रहा होगा। इसलिए मैं बहुत छोटी छोटी चीजें इसमें रुक रुक कर चल रहा हूं ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना आए। आर की वैल्यू निकल गई अपने पास, ठीक है। अब आर निकल गया और डी एच अपॉन डी टी दे रखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, मैं वॉल्यूम का एक वहां पे फॉर्मूला लिखता हूं, किसका, और कौन के वॉल्यूम का, इसे भी लिख लो ना, नोट डाउन करो, मैं हटाता हूं, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। आर की वैल्यू सेपरेट करके अलग लिख देता हूँ, ये सब नोट डाउन कर लेना क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मेरा ब्लू मार्कर कहीं खो गया शायद है। तो दो चीजें मेरे पास थी वहां पे, लिख देता हूँ फिर से, टी एच अपॉन डी टी था मेरे पास, जो क्या था 1 सेंटीमीटर पर सेकंड था, एक ही चीज ये गिवन थी, और
आर की वैल्यू क्या थी, एच अपॉन रूट 3 गिवन थी। ये दो चीज अपने को पता था। और क्या वॉल्यूम अगर मैं लिख दूं इसका, कौन के लिखना किसके लिखना, हाँ कौन के वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक सेकंड देना, मेरा कैमरा थोड़ा इधर उधर हो रहा है। हाँ चलो ठीक है। वाई कौन की वैल्यू क्या आ गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं लिख देता हूं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहां से तो हमको निकालना बेसिकली क्या है, विच वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज डेथ। तो वॉल्यूम डीवी अपॉन डीटी ही निकालना है जब क्या है, एच की वैल्यू 24 दे रखी है। तो पहले तो इसको ठीक कर लेते थोड़ा सा, बाद में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। v इक्वल टू 1/3 पाई, और r की वैल्यू क्या थी, h बाई रूट 3 था, तो h अपॉन रूट 3 का स्क्वायर इंटू एच। और ठीक कर ले इसको तो क्या रहेगा, 1/3 पाई h क्यूब अपॉन 3। सही जा रहा है, 9 कर दूं डायरेक्ट में इसको, अगर चलेगा यहाँ पे 9। ये आ गया b। अब निकालना क्या है, dv अपॉन dt कर दो, डिफरेंशिएट कर दो इन टर्म्स ऑफ वो, तो क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 9 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ऐसा। ये क्या आ जाएगा 3h स्क्वायर, और क्या दे रखा है, dh अपॉन dt आ जाएगा। ठीक है, तो dv अपॉन dt पाई बाई 9। ठीक है, अब देखो h की वैल्यू क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाला है, इंक्रीज कब हो रहा है, जब 24 सेंटीमीटर, मतलब h की वैल्यू क्या दे रखी है 24, तो मैं इसको 2 बार लिख लेता हूँ। और dh अपॉन dt क्या दे रखा था अपने पास, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको इंटू 1 कर देता हूँ। बस इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा dv अपॉन dt आ जाएगा, जो हमसे पूछा गया है। तो ऊपर क्या आ गया ये, क्या गया आ गया, हाँ पाई अपॉन, इसको मैं 3 कर देता हूँ, कैलकुलेशन कर लेना अपना, 24 इंटू 24, इसको कैलकुलेट कर लोगे, जो भी आंसर आ जाएगा वही हमारा आ जाएगा, किसका, dv अपॉन dt का आ जाएगा। ठीक है, और इसको काटना चाहो तो इसको ऐसे कैंसिल आउट करके 8 टाइम्स जाएगा, 24 इंटू 8 कर लो, 24 इंटू 8 कर लो, और पाई रहेगा साथ में, तो dv अपॉन dt इक्वल टू 192 शायद आ जाएगा, क्या 192, हाँ 192 पाई, ऐसा कुछ आ जाएगा। और दे देना सेंटीमीटर क्यूब, उसका क्या पूछा हमसे, रेट ऑफ चेंज, हाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, 192 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये अपना आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये चीज भी हो गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन था। तो आंसर मैं अलग से लिख देता हूँ, ये मैंने कैलकुलेट कर दिया जब, तो क्या आएगा आंसर, यहाँ लिख देता हूँ, आंसर आया होगा dv अपॉन जो dt आया होगा क्या होगा, 192 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आ गया होगा, ये अपना आंसर है। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर हम अगला टॉपिक बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन करा दिए मैंने इसके, काफी है, बाकी हम लोग शीट वगैरह में देख लेंगे और क्वेश्चन। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं यहाँ से। अब अगला जो हम टॉपिक देखते हैं, अप्रोक्सीमेशन का देखते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन जैसे लग रहा है कोई भी, मतलब पढ़ने से ही किसी भी चीज का अप्रोक्स निकालना, कि अप्रोक्स कितना उसका वैल्यू होगा, कितना आंसर होगा। ठीक है, तो अपने को एक चीज पता है कि हमने हमेशा पढ़ा रखा है, एफ डैश एक्स जो होता है वो क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, क्या नाम है, एच होता है। ठीक है, ये हमने बेसिक सा जब हम पढ़ते थे ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टाइप का कुछ ऐसा कुछ कर रहे थे, तो वो हमें पढ़ा रखा था इसको। इसको क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में इसी को यूज करके हम लोग एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे जो हमको बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, जो उससे हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर दिया मैंने, इंटू एच इक्वल टू, ये हटा देता हूं क्योंकि अप्रोक्सीमेशन की बात होने लगी, इसका कोई काम नहीं है हमारे पास, एफ एफ माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसको भी इधर ले जाता हूं अगर मैं, तो क्या है, एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो ये जो फॉर्मूला जनरेट होके आया, ये इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन को निकालेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है अपने पास, इसी फॉर्मूले से अप्रोक्सीमेशन को निकालेंगे। तो ज्यादा कहीं से इसको याद करने में दिक्कत नहीं, क्या है, अपना जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला था उसी से मैंने कन्वर्ट करके इसको यहाँ पे बना दिया,
दैट्स इट। इसको नोट डाउन करो, फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं तो शायद हो सकता है क्वेश्चन में और ज्यादा चीजें यहां से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। कह रहा है कि यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट अंडर रूट 101। क्वेश्चन लिख देता हूं, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना जो भी चीज है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन नंबरिंग कर दो अच्छा रहता है। यूज डिफरेंशियल, ये तो पता है डिफरेंशियल हो रहा है। यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट अंडर रूट 101। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर लोगे तो आसान हो जाएगा चीजें। देखो क्या होगा, दो चीजें ध्यान देना है इसमें। पहले को तो क्या होता है, अपने मन में ही एक चीज देख लेना कि जैसे लिखा हुआ है अंडर रूट 101, तो इसको जो नियर अबाउट, जो पास का सबसे आसपास का जो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसको दिमाग में बैठा रहना हमेशा कि इसके पास का जो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्या हो सकता है। तो मुझे जैसे दिख रहा है 101 का जो नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर 100 होता है, मतलब 100 का रूट क्या होगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि 100 क्या है, इसके पास का सबसे पास का अप्रॉक्स वो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसको दिमाग में हमेशा बैठा रहना, कहीं ना कहीं यूज उसका होगा। ठीक है, कैसे यूज होगा मैं लिख देता हूं। जैसे अगर ये लिखा हुआ है 100 ये है, तो क्या मैं इसको अंडर रूट 101 को क्या मैं अंडर रूट 100 प्लस 1 कर सकता हूं। ठीक है, अभी जो मैंने फॉर्मूला पढ़ा फॉर्मूला पर लिख देता हूं मैं, क्या एफ डैश एक्स सॉरी एक सेकंड, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू क्या था, एच इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। तो यहां से क्या दिख रहा है, एक्स की जगह पे एच 100 है, एच की जगह पे 1 है, तो मैं अगर लिखना चाहूं तो एक्स इक्वल टू 100 दिख रहा है मुझे और एच इक्वल टू 1 दिख रहा है मुझे। तो यही होता है, इससे मैंने बोला परफेक्ट स्क्वायर काम जो यहाँ पे हम लोग रिलेट कर सके बस। ठीक है, ये चीज चल रही है। अब एक चीज मुझे और काम करना होगा इस चीजों में, क्या इसको एक कोई फंक्शन को बनाना पड़ेगा। मतलब अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, रूट ऑफ एक्स टाइप का लिखा हुआ है कुछ फंक्शन मुझे दिख रहा है ये, तो मतलब क्या लिखा है एफ ऑफ 100 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा रूट ऑफ 100 हो गया। देख लो सब चीजें सामने लिखी, मैंने कुछ अलग से नहीं कर रहा हूं मैं इसमें। ठीक, और यही प्रोसेस तुम हर क्वेश्चन में करोगे। ठीक है, चलो ये सब हो गया। अब क्या करना है, यहां तो मैं लिख सकता हूं क्या लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू क्या है, ये अपनी 100 है, एच की वैल्यू 1 है, एच मुझे पता है, एच पता है क्या, एच हाँ 1 है, एफ डैश एक्स निकाल, एफ डैश एक्स कहां से निकालोगे, यहां से निकालोगे, सॉरी इसको हटाते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, क्या आएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसको जब डिफरेंशिएट करने क्या आएगा 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, 1/2 रूट में एक्स आ जाएगा। तो यहां से हमने एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब और कुछ करना है, बस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एफ ऑफ एक्स की तो रूट एक्स सही है, सारी वैल्यू अपने पता चल गई है। अब सारी वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना जो मैंने परफेक्ट स्क्वायर की बात की है उसको मिस आउट नहीं करने का, परफेक्ट स्क्वायर को हमेशा दिमाग में बैठाया रहना है। चलो अब क्या बात हो रही है, चलो आगे बात करते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है सब चीजों को नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ अब ये है 100 है, ये एफ ऑफ 100 है। ठीक है, इक्वल टू एच की वैल्यू 1 है, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है 1/2 रूट एक्स है, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है रूट एक्स है। तो सही जा रहा है सब, हाँ ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 101 है। ठीक है, एफ ऑफ 100 क्या है अंडर रूट 101 है, एक्स प्लस सॉरी 1 हुआ ना, सॉरी 1 हुआ। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है अंडर रूट 101 हो गई, इक्वल टू एच की वैल्यू थी 1/2 इंटू 100 रूट में, प्लस क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, रूट एक्स की वैल्यू क्या है रूट 100 है मतलब 10 आ जाएगा, 100 लिख लेता हूं, तो 101 इक्वल टू 1/20 आ जाएगा ये, और प्लस 10 आ जाएगा ये। तो सॉल्व करोगे इसको आ जाएगा 1/20 और 10 सॉल्व कर लोगे इसको तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा। कैलकुलेट करो एलसीएम में जरा फटाक जल्दी से,
जल्दी से एलसीएम लेकर सॉल्व करने की कोशिश करो। 1/20 को 1/20 मतलब 0.5 0.05 क्या आ जाएगा 0.05 आ जाएगा। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से तो ये अगर आई थिंक दिख रहा हो नीचे क्या होगा 0.05 प्लस 10 इक्वल टू क्या 10 प्लस 0.05 ऐसा। ये हमारा अप्रोक्सीमेशन आ गया किसका √1010 का। तो देखो ज्यादा थोड़ा सा पहला क्वेश्चन हो सकता है कंफ्यूज हो रहे होगे बट इतना ज्यादा कंफ्यूजन की यहाँ पे बात नहीं है। मैं एक बार फिर से चीजों को बता देता हूँ जल्दी जल्दी तो यहाँ पे और अच्छा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है क्या है यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने सबसे पहले 101 था आपके पास अंडर रूट में सब सोल्व कोशिश किया है किसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर ढूंढा जाए तो मैंने ढूंढ लिया 100 था। ठीक है सारी वैल्यूज मैंने नेट कर ली इसको एज अ फंक्शन क्रिएट कर दिया f(x) टाइप का लिख रहा है कुछ तो f' निकालने से क्या आएगा 2 √x आ गया। इसको डिफरेंशिएट किया तो इधर काम खत्म हो गया। यहाँ देखो मैंने क्या किया इसको परफेक्ट स्क्वायर जो बोला मैंने कन्वर्ट किया x की वैल्यू 100 देखी h की वैल्यू 1 देखी मैंने रख दिया h की वैल्यू 1 देखी सब जो ये फॉर्मूला था यहाँ पे ये तो फॉर्मूला था ना ये वाला क्या था ये तो फॉर्मूला था। अब वैल्यूज पुट कर दी x प्लस h का क्या हुआ ये प्लस ये 101 आ गया h की वैल्यू 1 रख दी ये तो हमने जो डिफरेंशिएशन किया था ये रख दिया और fx की वैल्यू क्या है √x ये रख दिया। फिर x की क्या था 100 था x की वैल्यू रख दिया x की वैल्यू क्या था 100 थी रख दिया। f(101) देखो यहाँ पर रखेंगे ना f(101) रखेंगे ये देखो f(101) रखेंगे तो क्या आएगा ये रूट में 101 तो आएगा ये वही हो गया 101 हो गया। यही मुझे फाइंड भी करना है सारी वैल्यूज पुट कर दिया सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया 10.05। ठीक है ये अप्रोक्सीमेशन का हो गया। ठीक है एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर इसको खत्म करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं कोई देख लेते हैं 0.6 का देख लेते हैं चलो 0.6 का देख लेते हैं। ठीक है 0.6 का देख लेते हैं इसको हटाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 अप्रोक्सीमेशन क्या था 0.6 का अंडर रूट में। ठीक है अब 0.6 ठीक है तो सबसे पहले कोशिश करेंगे इसके आसपास का मुझे परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने की बात करेंगे हम लोग। ठीक है सबसे आसपास का क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहले उसको देखो क्या होता है तो अगर मैं क्या कर दूं इस 0.6 को एक सेकंड 6660 एक सेकंड में देख लेता हूँ थोड़ा सा क्या है इसमें कंफ्यूजन लग रहा है 6460 है। ठीक है 0.60 का कुछ है ना तो देखो मुझे क्या दिख रहा है अगर मैं इसको यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर मीन्स कि अगर 0.64 होता अगर इक्वल को तो इसका अंडर रूट क्या हो जाता है इसका 0.08 हो जाता। तो परफेक्ट स्क्वायर ये दिख रहा है मुझे तो मतलब x क्या दिख रहा है x मैं 0.64 ले सकता हूँ h क्या ले सकता हूँ 0.04 ले सकता हूँ। देखो जरा ये चीज क्लियर हो रही क्या है ना क्योंकि क्या होगा कि कल को 0.60 प्लस 0.04 ये मिलके क्या बना देगा 0.64 बना देगा। तो यही से मैंने चीजों को कन्वर्ट कर दिया ये चीज दिख रही होगी तो ये चीज खुद से करनी पड़ेगी। ठीक है परफेक्ट स्क्वायर वाला जो सीन मैंने बोला है तो कहीं ना कहीं से खुद से क्रिएट करना पड़ेगा तभी यहाँ पे क्वेश्चन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है अब परफेक्ट स्क्वायर वाला सीन तो देख ही लो वो दिख ही रहा होगा बना लोगे। ठीक है ये कैसा दिख रहा है अंडर रूट वाला दिख रहा है तो मतलब f(x) इक्वल टू √x तो f'(x) इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 √s आ गया। यही सॉल्व कर लेता हूं मैं इसको भी 1/2 x की वैल्यू क्या थी अपने पास x कहां था 0.64 मतलब क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 0.08 इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो अपना कुछ ना कुछ आंसर यहां से आ जाएगा। ठीक है ये चीज यहां से क्लियर हो गई। ठीक तो इसको छोड़ देते थोड़े के लिए अब सारा फॉर्मूला में सारी वैल्यूज रख दो और फटाफट आंसर आ जाएगा। ठीक है अब कुछ नहीं करना है फॉर्मूला रखना वैल्यू फॉर्मूला अपने पास था मैं फॉर्मूला लिख दूं मैं यहाँ पे क्वेश्चन अपने आप करना फिर ये होमवर्क रहेगा अपने लिए क्या आ जाएगा f(x) प्लस h इंटू f'(x) तो f(x) प्लस h मतलब क्या हुआ टोटल डायरेक्टली देता हूं मैं क्या अंडर रूट में 0.60 ठीक सॉरी एक मिस्टेक हुई इसको ध्यान नहीं दिया ये चीज तो ध्यान नहीं दिया
ये 4 रखना चाहिए ना, सॉरी, ये माइनस आएगा, अब सही है, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया था वहां पे, अब सही है, 0, हाँ अब सही है, ठीक है। मैं बता क्या रहा था, दिमाग कुछ और चल रहा था, बता कुछ और रहा था, ठीक है, अब ये सही दिख रहा है, ठीक है। अब देखना है एच की वैल्यू है नेगेटिव है, माइनस है, एच की वैल्यू क्या है, माइनस में 0.04 है, वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रही थी यहाँ पे, तो ये आ गया। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, एफ ऑफ एक्स का आ गया रूट एक्स आ गया, रूट एक्स मतलब रूट में एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, ये 0.64 प्लस एच की वैल्यू क्या थी, एच का आ गया, ये रहा, एच है माइनस 0.04 एच की वैल्यू होगी। अब एफ ऑफ एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एफ डैश एक्स की वैल्यू ये निकाली मैंने, क्या निकाली, 1/2 इंटू 0.08, बस इसी को सॉल्व कर दोगे पूरे को, जो आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, परफेक्ट क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेशन इसका आ जाएगा अंडर रूट का, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर, इसको यूज कर लेना, जो क्या आ रहा है, ये कैलकुलेटर मीन्स बोर्ड के लिए, ऐसा नहीं कि हर चीज कैलकुलेटर करना अपने को, वैसे खुद सॉल्व करना पड़ेगा, चलो कर ही देते हैं, छोड़ो इसको क्या होगा, 0.08 हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा, प्लस ये निगेटिव कर दें, यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ, 0.04 अपॉन 2 इंटू 0.08, ठीक है, माइनस से कैंसिल आउट कर दो, 2 2 4 2 इज 4, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.08 अपॉन 4, माइनस कराएगा और 4 इंटू 0 हटाएंगे तो कुछ 0.77 टाइप का आ जाएगा कुछ आंसर, इसको देख लेना एक बार, आंसर क्या आ रहा है, 0.77 समथिंग कुछ आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, वो मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, हाँ 0.775, ठीक है, तो इसको चेक कर लेना, आंसर ये अपना करेक्ट हो गया आंसर। तो ये अप्रोक्सीमेशन के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं आपने, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन के 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट जो क्लास में मिलेंगे हम लोग, तो हम एरर के बारे में पढ़ेंगे, एरर में भी क्या चीज है, एब्सोल्यूट एरर होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है, और उसके क्वेश्चन कर लेंगे वहां पे, ठीक है। तो अभी आज के लिए फिर इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और प्लस साथ ही साथ क्या होगा, मैं शीट को भी भेज दूंगा, और उस शीट के क्वेश्चन भी करते रहना है, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।